हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट फॉर योर होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। मार्केट एक्सपर्ट्स कल एक रिपोर्ट थी जो कि नेगेटिव थी, बट आज की रिपोर्ट काफी हद तक स्टेबल है। उसके बावजूद भी गिरावट। एक तरफ मार्केट संभल नहीं पा रहा है, दूसरा तरफ वोडाफोन आइडिया का फंड रेस कुछ अता पता ही नहीं है भैया कहां गायब हो गया। कोई तारीख नहीं, कोई कुछ नहीं। क्वार्टर वन से उम्मीदें तो हैं, बट ज्यादातर उम्मीदें आरपीयू से हैं। क्वार्टर वन में क्या कंपनी फंड रेस पर भी कुछ डिसीजन देगी? क्वार्टर वन में इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कोई बड़ा पार्टनरशिप या कुछ भी, जिन सब चीजों की जरूरत है उन सब पर ही क्वेश्चन मार्क है। स्पेशली एजीआर पर भी, सब चीजों पर अभी क्वेश्चन मार्क। और शेयर 7.60 से ₹7.60 से लगातार अपने रेजिस्टेंस से नीचे ही आता देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से हम आ चुके हैं 7.20 और 6.90 के कंसोलिडेशन जोन के बीच में। करें तो करें क्या? समझते हैं कि चीज को बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो करके जरूर जाना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले कल वाली रिपोर्ट एक बार यहां पर मैं आपके सामने ले आऊं। वोडाफोन आइडिया 57% गिर चुका है ऑलरेडी। एनालिस्ट का मानना है कि अब भैया और गिरावट आ सकती है और ₹6.30 यहां तक का फॉल देखने को मिल सकता है। ₹6.30 का फॉल, मतलब जहां अभी हम हैं लगभग वहां से भी ₹1 नीचे। यानी कि जो भी मोमेंटम बना था भैया वो सब बर्बाद, खत्म, अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। ये रिपोर्ट मैंने आपके साथ कल के दिन डिस्कस करी थी, जरूर देखना। बहुत कुछ आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा कि आखिर क्यों मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश नहीं है। अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके सामने जो 3 से 4 पॉइंट रखे, यही रीजन है बड़ा कि क्यों मार्केट एक्सपर्ट्स बिल्कुल बुलिश नहीं है अभी लेकर के वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। तो ऐसे में हमारे पास जरूरी होता है और कुछ समझना, जैसे कि यूबीएस। भैया यूबीएस ने क्या कह दिया? यूबीएस ने कहा, डाउनग्रेड कर दिया भैया भारतीय एयरटेल को। वोडाफोन आइडिया को कह दिया कि भैया आप क्या हो, क्वार्टर वन से पहले क्वेश्चन मार्क ना। चलो जी देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूबीएस ने वोडाफोन आइडिया में क्या दे रखी थी? बाइंग की रेटिंग दे रखी थी। अब यूबीएस ने क्या कर दिया? वोडाफोन आइडिया में न्यूट्रल रेटिंग कर दी है, लेकिन भारतीय एयरटेल में इन्होंने कर दी है सेल की रेटिंग। पहले इनकी न्यूट्रल की रेटिंग थी भारतीय एयरटेल में, अब सेल की कर दी है। वोडाफोन आइडिया में पहले इनकी बाय की रेटिंग थी, अब इन्होंने उसको न्यूट्रल कर दिया है। टारगेट पता है क्या है? देखते हैं। तो यूबीएस ने जो टारगेट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में रखा है, एक बार मैं आपके सामने वो ले आता हूं, ठीक है। तो टारगेट रखा है आपके भारतीय एयरटेल में 1970 और वोडाफोन आइडिया में ₹8.5। भैया ये तो बहुत बढ़िया टारगेट है। कल जो रिपोर्ट आई थी 6.30 की, उससे तो लाख गुना बढ़िया है। यहां मिल जाए तो मजे ही मजे, ठीक है। और टारगेट चेंज नहीं किया, बस जो अपनी रेटिंग्स थी उनको चेंज किया यूबीएस ने। लेकिन इस सब के पीछे रीजन देखो क्या है। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, यहां पर देखो वोडाफोन आइडिया का जो सर्वाइवल है ना, वो अभी भी लटका हुआ है। किस चीज को लेकर के? ये सरकार भैया क्या डिसीजन लेती है और बैंक से फंडिंग आएगी भी या नहीं, ये दो चीजें बड़े सवाल अभी तक बने हुए हैं। बैंक्स पहले कहते थे कि भैया सरकार से भरोसा मिलेगा तो हम वोडाफोन आइडिया को पैसा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सरकार क्या कहती है कि भैया चुप ही है बेसिकली। अभी देखा जाए तो कोई जवाब वहां पर नहीं है। और तो सरकार ने ये जो बताया है कि कंपनी बार बार कुछ ना कुछ नया रेजोल्यूशन लेकर के आती है, या पर कुछ नया सोर्स लेकर के आती है अपना रिलीफ मांगने के लिए, पर सरकार उस पर कोई जवाब दे नहीं रही है। ये अभी डिसीजन है। तो भैया बैंक सरकार के पे टिके हुए हैं, कंपनी खुद सरकार पे टिकी हुई है, बीच में वोडाफोन आइडिया लटका पड़ा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि भैया आगे चलना क्या है। तो मेजर हाईलाइटेड पॉइंट्स हम यहां पर देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है? हाउ वीआई प्लान्स टू रीच 55,000 करोड़ का केपेक्स। 55,000 करोड़ केपेक्स कंपनी को करना है। कंपनी ने स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि भैया ये कैसे होगा। ऑल्दो कंपनी ने बताया कि 17 सर्कल्स में 5G लॉन्चिंग कंपनी करेगी, तो उसके जरिए कंपनी यहां तक पहुंच सकती है। बट फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की ज्यादा अच्छी नहीं है। टावर्स कंपनी लगा रही है, स्टेटमेंट स्लोगन्स कंपनी के अच्छे आते हैं, 100 टावर एवरी आवर वाले आपने सुने होंगे, बट स्टिल ये एक बड़ा बेंचमार्क है। और कहीं ना कहीं ये बेंचमार्क भी अब एक बड़े सवाल के अंदर है कि ये पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर डेडलाइन देती है किसी भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, और वो प्रोजेक्ट कंपनी की उस डेडलाइन तक खत्म ना हो, तो कहीं ना कहीं चीजें आपको खराब ही देखने को मिलती हैं उसके बाद में, ठीक है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास एक और चीज है, बेल्स
बॉल्स इन गवर्नमेंट कोर्ट, भैया सरकार ही है जो अब यहां पर कुछ कर सकती है, ठीक है। रिलीफ ऑल्दो बड़ा था, वो इक्विटी कन्वर्जन का इस बार भी 2.0 वो बहुत बड़ा था, बट उसके बाद से कुछ हुआ नहीं है। अब कितना ही कोई मदद आपकी करेगा, ठीक है, आपको खुद को भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ही। तो लास्ट बस यही था आपका, सरकार ने जो इक्विटी कन्वर्जन किया था यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। और हाउ लार्ज आर एजीआर लायबिलिटीज, आपको मालूम है कि अच्छी खासी लायबिलिटी कंपनी के ऊपर है एजीआर पे। और ये रिपोर्ट जो जियोजित फाइनेंशियल के, ये चाहो तो आप यहां से लेकर यहां तक रीड कर सकते हो इसको, बाकी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करते ही रहते हैं, ठीक है। अभी सेलिंग कितनी है, 5 करोड़ 76 लाख सेल पर है, 2 करोड़ 37 लाख शेयर बाय पर है। तो सेलिंग अभी भी ज्यादा है, पर डिलीवरी आज हाई है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम रेंज में आए हैं, चार्ट पे आते हैं, ठीक है। हम आज फिर से रेंज पे आ गए हैं। ये रेंज आपकी वही है जहां साल 2024 में, अब भी 25 में अभी तक एक बार, दो बार, तीसरी बार यहां पर आप वापस से आ रहे हैं। शायद अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, मई के पहले अगर आप जाओगे जनवरी, फरवरी, मार्च में भी, तब भी आपको नजर आएगा कि 690 और 720 ये जोन बहुत जरूरी रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। यहां जब जब स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेशन दिया है, तब तक एक अच्छे ब्रेकआउट सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है। आज की जो अभी पोजीशन यहां पर है, 7 रुपए 14 पैसे के पास है, यानी कि 7.20 के नीचे अभी शेयर आ गया है, वही जो कंसोलिडेशन जोन है। तो यहां अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्या बन सकती हैं, क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब कर दिया करो। 7 रुपए 7 पैसे पे आपका येलो क्रॉसओवर है, यानी कि बॉलिंजर बैंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे येलो क्रॉसओवर भी आपका कंसोलिडेशन रेंज के अंदर आ चुका है। तो भैया एक सपोर्ट अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें तो 7 रुपए 7 पैसे के पास है। लेकिन अगर यहां पर सस्टेन नहीं करता 7.20 के आसपास आज के दिन, तो हाई चांस है कि हम वापस 690 के आसपास आते देखने को मिले। मार्केट एक्सपर्ट्स बिल्कुल बुलिश नजर नहीं आ रहे हैं। रेटिंग को चेंज करना पर टारगेट को होल्ड करना, दैट डजंट मीन कि भैया चीजें अच्छी दिखेंगी। Q1 बहुत जरूरी है, वहां पर कंपनी को कुछ बड़ा डिसीजन, स्पेशली फंड रेज कब है, कब नहीं है, कैसे है, क्या नहीं है, कंपनी को बताना जरूरी है, क्योंकि अभी तक वहां पर कुछ आ ही नहीं रहा है। 760 के क्रूशियल रेजिस्टेंस से शेयर लगातार नीचे ही है, वहां पे भी लगातार सेलिंग देखने को मिल गई और लोग खरीद के बैठ गए। क्या कर सकते हैं, देखा तो करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग आ रही है, नहीं आ रही। यहां पर सस्टेन करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो वहां पे भी आप नजर रखो कि भैया क्यों नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, कितनी सेलिंग आ रही है। वरना फिर क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि भैया कुछ तो अच्छा होने वाला है, होने वाला है। बेटर ये है कि देखो होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो। हम यही करते हैं गलती कि भैया होने वाला है कुछ बड़ा, मैंने सुना है कहीं पे। ये गलतियां हमको डुबा देती हैं। कल मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट डिस्कस करी थी सेबी की कि 91% इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर कह लो भैया नुकसान झेल करके जाते हैं मार्केट में से, 91%। इसी वजह से कि मैंने सुना है, हो सकता है, बस इसी वजह से। बेटर ये है पहले सीख जाओ थोड़ा सा, मैं भी सीख रहा हूं, ये नहीं कि मैं आपको ज्ञान पेलने आ गया, कुछ ऐसा नहीं। हर दिन मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी ट्रेडर हो, 20 साल पुराना, 30, 40, 50 साल पुराना भी, वो भी सीखता ही है कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ सीख करके जाता है। मार्केट एक मतलब अनलिमिटेड चीज है जहां पर आप हमेशा सीखते ही हो, हमेशा अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आपके सामने आती है। उन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जो आपको कुछ सिखा करके जाती है। तो अनलिमिटेड में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पर आपको फोकस रखना है, वहीं सारा सीख के जाओगे और कुछ नहीं। हर दिन सीखता है, हर कोई सीखता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलता है अगले वीडियो में।